बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से मेलानिन उत्तरदायी होता है। टेस्टोस्टेरोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। वृषणों से टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए तथा यह अंडाशय स्रावित करते हैं। एडम का एप्पल कंड या टेटुआ को कहते हैं। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन तत्व आवश्यक है। इंसुलिन अग्नाशय के बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन है। अग्नाशय के एक भाग को लैंगरहैंस की दीपिका भी कहते हैं। मानव वृद्धि हार्मोन्स के लिए पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि जिम्मेदार होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के तल पर उपस्थित होता है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। यह गर्भाशय के संकुचन और विस्तारण को उत्तेजित करता है। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को युग्मनज कहा जाता है। ग्लूकागॉन हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि आधुनिक पीयूष ग्रंथि लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों की वाहिनीहीन ग्रंथि कहा जाता है। इंसुलिन की खोज बेटिंग ने की थी। मानव में हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होती है। अग्नाशय ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। थाइमस ग्रंथि केवल यौवन एक के सक्रिय रहती है। यह वक्ष में पाई जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। इस एंजाइम को आमाशय स्रावित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। आपातकालीन स्थिति के दौरान एड्रेनलिन हार्मोन उत्सर्जित होता है। जीवाणु में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। अस्थि मज्जा में उपस्थित एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। मूत्रमार्ग और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। गतिशील जीवाणु कोशिका निर्युग्मक कहा जाता है। यदि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं। पुरुष में प्रथम यौन अंग वृषण होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे मौजूद है। अंडा अंडाशय से कोख के गर्भाशय में डिंब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से लाया जाता है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। गर्भनाल विजाइनेशन प्लेसेंटा के कार्य भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है। वृषण अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। महिलाओं में यौवन की शुरुआत रजोदर्शन से होती है। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। मानव में निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम
रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती है। गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण शामिल होता है। प्रजनन ऊतक के परिपक्व हो जाने से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को यौवन कहा जाता है। शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। भ्रूणपोष बढ़ते भ्रूण के लिए एक पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है। शुक्रवाहिनी वृषण से निकलने वाली शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। शुक्राणु अस्थायी रूप से अन्य वृषण में रखे जाते हैं। गर्भाशय में मांसपेशियों के लेबल संकुचन के परिणामस्वरूप बच्चा पैदा होता है। प्रसव पीड़ा गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। महिलाओं में अंडे ओवरी अंडाशय में बनते हैं। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को मादा युग्मनज कहा जाता है। कॉपर टी का प्रयोग गर्भनिरोधक के लिए किया जाता है। निषेचित अंडा युग्मनज गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। मासिक धर्म के कारण योनि की रक्त गर्भाशय की परत के टूटने के कारण बहता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है। विदलन विभाजन में कोशिका का आकार घटता है। प्रोस्टेट पौरुष ग्रंथि से होने वाले स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है या मूत्र मार्ग पर ही स्थित होती है। विट्रो निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है। प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थ मछली से प्राप्त क्रॉड ऑयल, क्लॉड लीवर तेल, विटामिन डी पाया जाता है। मछली के तेल में ओमेगा 3 पाया जाता है। सार्डिन से भी ओमेगा 3 प्राप्त होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। वसा में घुलनशील विटामिन ADE पानी में घुलनशील विटामिन B C। विटामिन की खोज कासिमिर फंक। विटामिन बी में ईस्ट प्रचुर मात्रा में होता है। केला विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए में रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। अष्टभुज जिंक का उच्चतम स्रोत है। विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, के नेप्थोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। मछली के लीवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों पाया जाता है। विटामिन B12 रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। सामान्य जुकाम के लिए विटामिन सी उपयोग किया जाता है।
विटामिन के आंत में पाया जाता है। मलेरिया की खोज रोनाल्ड रॉस। एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया। क्विनोन मलेरिया की दवा है जो कुनैन की छाल से प्राप्त होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। जीवाणु से होने वाला रोग हैजा, क्षय रोग, टिटनेस, टाइफाइड, तपेदिक। विषाणु से होने वाला रोग रेबीज, एड्स, चेचक, खसरा, पोलियो, छोटी माता, स्वाइन फ्लू, हेपेटाइटिस ए, मिनी माता रोग मिथाइल मरकरी पारा के कारण होता है। हैजा विप्रियो कॉलरी के कारण होता है। यह जल जनित रोग है। निद्रालुता रोग सीसी मक्खी के कारण होता है। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष के कारण सामान्य दृष्टि की तुलना में दूरदृष्टि दोष 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर स्थित हो जाती है। बर्ड फ्लू H5N1 के वायरस के कारण होता है। एडीज मच्छर से डेंगू होता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। प्रोटीन की कमी की वजह से क्वाशिओरकर नामक रोग होता है। प्रोटोजोआ परजीवी के कारण रोग कालाजार, मलेरिया, पेचिस। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस AIDS एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियेंसी सिंड्रोम। प्रदूषित हवा में परागकण की उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है। स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता, चेचक के टीका, एडवर्ड जेनर। रेबीज का टीका लुई पाश्चर। पोलियो का टीका एडवर्ड साल्क। ओरल पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट साबिन। लैशमेनिया जीव के कारण काला आजार नामक रोग होता है। कवक के कारण रोग दांत गंजापन। रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने वाली दवाओं को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। मधुमेह रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकता है। ट्रिपल वैक्सीन भारत सरकार अनिवार्य किया जाता है। इसे DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, काली खांसी, टिटनस है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आँख का उपचार करता है। प्लेग चूहा या पिस्सू से होता है। मिठाइयों पर मक्खी के बैठने के कारण हैजा हो सकता है। मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को रोगाणु वाहक कहते हैं। इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक रोग होता है। फोलिक अम्ल विटामिन B12 तथा लोहा के कारण रक्ताल्पता होता है। ल्यूकेमिया श्वेत रक्त कोशिकाओं के कैंसर को कहा जाता है। इलेक्ट्रोकन्वाल्सी थेरेपी, जिसे इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी के रूप में भी जाना जाता है। एलिसा एड्स का परीक्षण करता है। ल्यूकोडर्मा त्वचा की बीमारी होती है। हेपेटाइटिस B वायरस के कारण होता है। रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा। कुष्ठ रोग को हैंसेन के नाम से भी जाना जाता है।
पीला बुखार पीत ज्वर मच्छर के काटने से होता है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है। गंडमाला गोइटर आयोडीन की कमी इसके कारण होता है। सिरोसिस रोग यकृत को प्रभावित करता है। तपेदिक रोग टर्बियोक्लोसिस टीबी में BCG नामक वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी से संबंधित है। स्लीप एपनिया सोते समय खर्राटे मारने से संबंधित बीमारी है। निमोनिया फेफड़ों की सूजन के कारण होता है। शरीर के तापमान 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है। जीका वायरस मच्छर से फैलता है। चेचक वेरिसेला वायरस के कारण होता है। क्रोसिन दर्दनाशक और ज्वर नाशक दवा है। डिप्थीरिया गले की बीमारी से संबंधित है। एपिडेमियोलॉजी बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। फाइलेरियल कृमि हाथी पांव का कारण होता है। एंटासिड दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। विषाणु संक्रामक रोगों के कारण होते हैं। एंटीबायोटिक फफूंद और फफूंद जैसे जीव से तैयार की गई दवाएं हैं। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। मोनेरा में एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट हैं। अमीबियासिस से पेचिश होता है। बैसिली ऐसा जीवाणु है जो छड़नुमा होते हैं। इशेरिकिया कोलाई मनुष्य की आंत में पाया जाता है। पेनिसिलियम एक मृतोपजीवी कवक है। मशरूम तथा राइजोपस में प्रजनन बीजाणु द्वारा होता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले खमीर ईस्ट किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। थैलोफाइटा में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है। ये थैलोफाइटा समूह में आते हैं। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें एंटोमोपैथोजेनिक कहा जाता है। मुकुलन बडिंग में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। ईस्ट खमीर हाइड्रो पादप जगत को 5 भागों में बांटा गया है। मोनेरा सभी जीवाणु इसके अंतर्गत आते हैं। ये एक कोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक कोशिका तथा एक कोशिकीय जीव आते हैं। उधर अमीबा यूग्लिना यह
जैरा की मदद से गतिशील होता है व पादप की तरह इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। पैरामीशियम। फंजाई कवक एक कोशिकीय प्लस बहुकोशिकीय। उदाहरण ईस्ट, फफूंद, मशरूम, एगेरिकस। फंगाई प्लस एल्गी बराबर लाइकेन। यह सहजीवी होता है। प्रदूषण संकेतक लिटमस का घोल यहीं से निकाला जाता है। कवक परपोषी होते हैं, शैवाल स्वपोषी। ब्रेड कवक राइजोपस। प्लांट। क्रिप्टोगेमिया बीज, पुष्प, फल। फिनेरोगेमी सब होता है। क्रिप्टोगेमिया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेरिडोफाइटा। फिनेरोगेमिया अनावृतबीजी, आवृतबीजी। थैलोफाइटा। जड़, तना, पत्ती में विभाजन अनुपस्थित। उदाहरण शैवाल, कारा, लाइकेन, थैलस, स्पाइरोगाइरा। शैवाल, लाल शैवाल, भूरी शैवाल, ग्रीन शैवाल। ब्रायोफाइटा की निचली त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को राइजोइड कहा जाता है। ब्रायोफाइटा। पौधों का शरीर तने और पत्तियों जैसे संरचना में विविधित होता है, जिसे पादप जगत के उभयचर एम्फीबियन कहा जाता है। इनके जड़ नहीं होते हैं। उदाहरण प्लुमेरिया, मार्केंसिया, रिक्सिया। टेरिडोफाइटा। पौधे का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इसमें संवहनी प्रणाली मौजूद है। मर्सिलिया। इसमें गुप्त प्रजनन अंग पाया जाता है। फर। अनावृतबीजी जिम्नोस्पर्म। बीज नग्न होता है अर्थात ढके नहीं है। उदाहरण साइकस, पाइनस, देवदार, चीड़। आवृतबीजी। आवृतबीजी एंजियोस्पर्म। बीज ढके रहते हैं। इसमें द्विनिषेचन होता है। इसमें परागकण होता है। फूल इसका प्रजनन अंग है। पंच साम्राज्य वर्गीकरण व्हिटेकर ने किया गया। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा मीथेन स्रोत उत्पन्न कर सकती हैं। आम, मैंगीफेरा इंडिका। गेहूँ, ट्रिटिकम एस्टिवम। बरगद, साइकस बेंथालेसिस। सरसों, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिसस। दुनिया का सबसे लंबा पेड़ रेडवुड। अंकुरण के समय बीज का मूल अंकुर भाग जड़ का निर्माण करता है तथा प्रांकुर भाग तने का निर्माण करता है। अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, आलू तना है। पत्तियां गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। इसी पर रंध्र स्टोमेटा रहता है, जहाँ से वाष्पोत्सर्जन होता रहता है।
पुंकेसर, स्त्री केसर, दलपुंज, पुष्पासन। स्त्री केसर को कार्पेल भी कहते हैं। वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वतिका, अंडबिजांड। वतिका अंडाशय, अंडा, बीजांड। परागकण, परागकण वर्तिकाग्र पर आना है, परागकण कहलाता है। दो प्रकार का होता है परागकण, स्वपरागकण। सरसों उभयलिंगी फूल के रूप में पाया जाता है। बीज के 3 भाग होते हैं, बीजपत्र, मूलांकुर, परांकुर। बीजपत्र पौधों के बीच में एक भाग भंडार के रूप में कार्य करता है। टमाटर एक फल है, लेकिन उसका प्रयोग कब्र के रूप में नहीं किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है, हरे प्रकाश रंग में न्यूनतम होती है। कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण तने में होती है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन पानी से आता है। श्वसन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज पाइरूवेट में टूट जाता है। पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में नाइट्रोजन तत्व का उपयोग किया जाता है। पौधों को नाइट्रोजन मिट्टी से प्राप्त किया जाता है। पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह परागण कहलाती है। एब्सिसिक अम्ल एक ऐसा पादप हार्मोन है जो वृद्धि को रोक सकता है तथा पत्ती के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। जिब्रेलिन पादप हार्मोन पौधों के तने के रूप में के विकास में मदद करता है। ऑक्सिन पादप हार्मोन विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। जिब्रेलिन पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है। ऑक्सिन पादप हार्मोन विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं तथा पौधों के शीर्ष पर अधिक पाया जाता है तथा जड़ के पास आते आते कम हो जाता है। इसी हार्मोन का तना ग्लूकोज की रोशनी की ओर झुकता है। कोशिका वृद्धि तथा कोशिका विभाजन साइटोकाइनेसिस के कारण होता है।
फोटोट्रोपिज्म अनुवर्तन का अर्थ पौधों की प्रकाश दिशा में बढ़ना। पौधों के किसी अंग की वृद्धि तब किसी प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो इसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जब पौधों के भाग की वृद्धि प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है। यह कम विकसित जानवरों तथा पौधों में होता है। एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधों की शाखा अलग से विकसित नहीं होने लगे उसे वनस्पति प्रजनन या वर्धी प्रजनन भी कहते हैं। हृदय रोग के उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। बांस को गिंगोल्ड भी कहते हैं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होती है। केंचुआ के शरीर केंचुआ के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। सेब में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फली भाग में हमें कॉफी मिलता है। नीले हरे शैवाल चावल के खेतों को मिट्टी की उर्वरता को बेहतर करते हैं। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता लाल सिंह जी हैं। डीएनए की फ्रेडरिक मिनिएचर ने अलग किया था। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रस्टस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कॉर्नेलियस। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पौधों की वृद्धि को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्रेस्कोग्राफ है। इसका आविष्कार जगदीश चंद्र बसु ने किया। सर्वप्रथम पेसमेकर ने आविष्कार जॉन हेप्स ने किया। एंटोनी लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप की जगह की खोज की है। प्रखनली निषेचन तकनीक के आविष्कार रॉबर्ट एडवर्ड्स ने किया था। डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन भारत का बर्डमैन कहा जाता है। पक्षी विज्ञानी थे। कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को उटाई कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से फूड पॉइजनिंग होती है, अधिक संभावना होती है। सब खारे पानी में पैदा होने वाला पौधा हेलोफाइटा है। सेब से संबंधित रोग फायर ब्लाइट है। छुई में पौधे का वैज्ञानिक नाम मिसोसा पुडिका है। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। बायोगैस से CO नहीं निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलती है। रक्तहीन सर्जरी लेजर के माध्यम से की जाती है। शैवाल को नियंत्रित करने के लिए कॉपर का यूज करते हैं। तंबाकू में निकोटीन मौजूद रहता है। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। डार्विन ने बताया कि केंचुआ उर्वरता बढ़ाता है। मोटापे को मापने के लिए BMI यूज करते हैं। राइनोस्कोप से नाक की जांच की जाती है।